आज की वीडियो में हम देखते हैं संविधान के स्रोत कि हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ें किस किस स्थान से या किस किस स्रोत से ली गई हैं। सबसे पहला आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हमने संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल और न्यायपालिका का ढांचा। संघीय शासन व्यवस्था, संघीय व्यवस्था अर्थात संघ की व्यवस्था। दूसरा आता है राज्यपाल का कार्यकाल अर्थात राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए। फिर आता है न्यायपालिका का ढांचा अर्थात हमारी न्यायपालिका का ढांचा किस प्रकार होगा। तो ये सब चीज़ें हमने ली हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। दूसरा आता है ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने ली है संसदीय व्यवस्था अर्थात देश में एक संसद होनी चाहिए। फिर आती है द्विसदनात्मक व्यवस्था, मतलब संसद के कितने 2 सदन होनी चाहिए अर्थात राज्यसभा और लोकसभा, ये हमने अपनाई है। फिर आता है राष्ट्राध्यक्ष का प्रतीकात्मक होना। जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो कैसे होंगे, प्रतीकात्मक होंगे, जिस प्रकार ब्रिटेन में क्राउन होते हैं। फिर आता है एकल नागरिकता अर्थात केवल देश की मतलब एक ही नागरिकता दी जाएगी, ऐसा नहीं कि दोहरी नागरिकता अर्थात देश की अलग और राज्य की अलग। तो यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया है और ये चीज़ हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। चलिए देखते हैं कि हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि मूल अधिकार जो कि भाग 3 में वर्णित है, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था, इनको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। फिर आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थात न्यायपालिका निष्पक्ष होनी चाहिए, ये हमने अमेरिका के संविधान से, अमेरिका नहीं, इसको हम एक स्टैंडर्ड वर्ड बोलें तो संयुक्त राज्य अमेरिका कह सकते हैं। ये मेरी भूल है कि यहाँ मैंने सिर्फ अमेरिका लिखा है, तो आप प्लीज़ सुधार लीजिए। फिर आते हैं कि 3rd नंबर हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब उसे जो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक मतलब होता है कि जो न्याय जिस पर न्याय किया गया वो पुनरावलोकन मतलब उसे फिर से देखा जाना अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने यहीं से लिया है। फिर आता है उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। फिर आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, कि राष्ट्रपति पर हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। तो जो महाभियोग है राष्ट्रपति को हटाने का, तो ये सिर्फ हमारे यहाँ राष्ट्रपति के हटाने के लिए प्रावधान है महाभियोग का, लेकिन जो जज होते हैं उनको हटाने के लिए भी महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया लगती है, जैसी ही प्रक्रिया, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया नहीं। फिर आता है उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। चलिए, तो 6 चीज़ें होती हैं अमेरिका के संविधान से: मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है। आता है फर्स्ट की राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में वर्णित है। फिर आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी। फिर आता है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन है दोस्तों, ना कि उनका इलेक्शन। तो राज्यसभा के सांसदों का या सदस्यों का नामांकन। फिर आता है कनाडा के संविधान से, तो ये भी
बहुत महत्वपूर्ण है। तो कर्नाटक संविधान से हमने लिया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अर्थात संघीय व्यवस्था तो होगी लेकिन उसमें कौन सशक्त होगा? केंद्र सशक्त होगा। फिर आता है अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अपशिष्ट शक्तियां अर्थात जिन पर कोई कानून नहीं बनाया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। और ये भी सुना जाता है कि जो न्यायपालिक जो एससी के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी संविधान की व्याख्या किसी भी अनुसार किसी भी तरह से कर सकते हैं। फिर आता है राज्यपालों की नियुक्ति की शक्ति केंद्र की होगी, अर्थात राज्यपाल को कौन नियुक्त कर सकेगा? तो केंद्र नियुक्त कर सकेगा। फिर आता है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय, मतलब उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय। देखो तो 4 चीज़ों में सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन व्यवस्था। फिर आता है कि अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, राज्यपाल की नियुक्ति की शक्ति केंद्र की होगी। फिर आता है कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय।